हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं वो कौन कौन से हार्मोन को रिलीज करती हैं और वो हार्मोन हमारी बॉडी के अंदर रिलीज होने के बाद क्या क्या फंक्शन वो करते हैं और अलग अलग ग्लैंड कौन कौन से अलग अलग हार्मोन को रिलीज करेगी, ये हम देखेंगे इस वीडियो में। और आगे हम इसमें देखने वाले हैं कि क्या हो अगर हमारी ग्लैंड हार्मोन को रिलीज करती ही रहे। हमारी ग्लैंड को क्या पता चलता है कि इस टाइम पे हार्मोन को रिलीज करना है और इतने टाइम के लिए इतनी अमाउंट को रिलीज करना है, ये कैसे पता चलता है? इस प्रोसेस को बोलते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कैसे हार्मोन्स हमारी बॉडी की ग्रोथ को कोऑर्डिनेट करते हैं, कैसे कंट्रोल करके रखते हैं अलग अलग हार्मोन्स हमारी बॉडी में। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं थायराइड ग्लैंड के बारे में। थायराइड ग्लैंड जैसे आप सभी को पता है कि गले के सामने इन फ्रंट ऑफ द नेक आपके प्रेजेंट होती हैं थायराइड ग्लैंड। ये कौन कौन से हार्मोन रिलीज करते हैं? आपके सिलेबस में बस थोड़े थोड़े से हार्मोन दिए हुए हैं, बाकी ये बहुत सारे हार्मोन रिलीज करती हैं अलग अलग ग्लैंड। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड आप देखो तो 7 से 8 हार्मोन रिलीज करती है, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ एक ही के बारे में बताएगा, तो हमें क्यों ज्यादा पढ़ना है? ठीक है, जब हमें ज्यादा पढ़ना होगा तो ज्यादा के बारे में भी देख लेंगे। तो देख लेते हैं थायराइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज करेगी। वो रिलीज करेगी थायरोक्सिन हार्मोन। एक जैसा नाम नहीं लग रहा आपको? थायराइड, देखिए थायराइड और थायरोक्सिन यहां तक बिल्कुल सेम नाम है, तो नाम याद रखने में आसानी होगी। थायरोक्सिन हार्मोन क्या काम करता है? जैसे हमने खाना खा लिया, अब खाने को पचा के अलग अलग डिफरेंट पार्ट में भेज के तो हमारे मेटाबॉलिज्म को भी तो तेज करना है ना। जैसे हमें एनर्जी चाहिए, खाने के बाद हमें क्या चाहिए है? एनर्जी चाहिए कोई भी काम करने के लिए। तो उसके लिए हमारा मेटाबॉलिज्म फास्ट होना चाहिए। उस मेटाबॉलिज्म को कौन कंट्रोल करके रखेगा? वो रखेगा थायरोक्सिन हार्मोन। देखिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट होते हैं हमारे खाने के अंदर, उसका मेटाबॉलिज्म करता है कौन? थायरोक्सिन हार्मोन। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लेक्स जो फूड सब्सटेंस होते हैं उनको सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करके ब्रेक डाउन करके एनर्जी को प्रोड्यूस करना ही मेटाबॉलिज्म कहलाता है। और ये सारा काम करता है थायरोक्सिन हार्मोन, जो रिलीज कौन करता है? जिसको थायराइड ग्लैंड रिलीज करता है। अब हम देख लेते हैं कि थायराइड ग्लैंड के लिए ऐसी कौन सी चीज एसेंशियल है जिसके बिना वो काम नहीं कर सकता। तो आयोडीन एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होता है थायराइड ग्लैंड के लिए, थायरोक्सिन हार्मोन को रिलीज करवाने के लिए। इसीलिए बोलते हैं कि आयोडाइज्ड सॉल्ट हमें खाना चाहिए, क्योंकि थायरोक्सिन हार्मोन को रिलीज करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। इसके बिना थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज नहीं हो सकता हमारी बॉडी के अंदर, और अगर हार्मोन रिलीज नहीं होगा तो मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी का फास्ट नहीं हो सकता और हमारी बॉडी को एनर्जी भी नहीं मिलेगी। इसलिए बोलते हैं ना थायराइड हो गया हमें। थायराइड कब होता है? जब आयोडीन की कमी हो जाती है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि आयोडीन की डेफिशिएंसी अगर हो जाए हमारी डाइट के अंदर तो क्या होता है? थायरोक्सिन हार्मोन डिक्रीज हो जाएंगे, रिलीज होना। इसकी वजह से क्या हो जाता है? गोइटर रोग हमें हो जाता है। ये गोइटर क्यों होता है ये हम बस थोड़ी सी देर में देखने वाले हैं, जब हम फीडबैक मैकेनिज्म करने वाले हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए सिर्फ इतना याद रख लिए, थायरोक्सिन हार्मोन को रिलीज करवाने के लिए आयोडीन जरूरी है, और आयोडीन अगर ना हो तो क्या हो सकता है? गोइटर रोग हमें हो सकता है, जैसे गले पे यहाँ पे फूल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले वाली ग्लैंड हम देख लेते हैं। आगे है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जब आप ब्रेन के बारे में पढ़ रहे थे तो वहां पे करके आए होंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होती है। और ये क्या होती है? होती तो सबसे छोटी ग्लैंड है। सबसे छोटी ग्लैंड कौन सी है? पिट्यूटरी ग्लैंड है। ऊपर ये क्या है? मास्टर ग्लैंड है। सभी जो ग्लैंड है आपकी उनको कंट्रोल करके रखती है कौन? पिट्यूटरी ग्लैंड। मान लिया थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज होना है, पेनक्रियाज को इंसुलिन हार्मोन रिलीज करना है, तो सारे कंट्रोल कौन करके रखेगा? पिट्यूटरी ग्लैंड ये कंट्रोल करके रखती है, इसीलिए इसको मास्टर ग्लैंड भी हम बोल देते हैं। तो देख लेते हैं ये कौन सा हार्मोन रिलीज करती है। ये रिलीज करती है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन क्या होता है? जो रेगुलेट करेगा हमारी ग्रोथ को, कितनी हाइट बढ़नी है, कितनी छोटी रहनी है। कई कई बंदों की देखोगे आप बहुत ज्यादा हाइट हो जाते हैं, तो उनके अंदर क्या होता है? ग्रोथ हार्मोन ज्यादा रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन कई बंदों की छोटी हाइट होती है तो उनके अंदर ग्रोथ हार्मोन रिलीज नहीं होता। तो इसकी वजह से 2 बीमारी आपकी हो सकती हैं। अगर ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी हमारी बॉडी के अंदर हो जाए तो क्या हो जाता है? ड्वार्फिज्म का शिकार वो बच्चा हो जाता है, उसकी हाइट ज्यादा बढ़ेगी नहीं। ये आपको क्या करने हैं? जैसे ही आपको 4 चीजें आपको याद रखनी है। एक तो ग्लैंड का नाम, वो कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, उसके फंक्शन क्या है, अगर वो कम या ज्यादा हो जाए तो डिजीज क्या हो सकती है। 4 चीजें आपको टेबल बना के बिल्कुल याद रखनी पड़ेंगी। जैसे थायराइड ग्लैंड क्या रिलीज करती थी? थायरोक्सिन हार्मोन मेटाबॉलिज्म का काम करती थी, और क्या करती थी? अगर कमी हो जाए उसकी तो गोइटर रोग हमें हो जाता है। ऐसे यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन रिलीज करती है। ग्रोथ हार्मोन ग्रोथ बढ़ाएगी बॉडी की। अगर तो कम हो जाए तो क्या हो जाएगा? ड्वार्फिज्म हो जाएगा। अगर ज्यादा हो जाए तो गिगेंटिज्म हो जाएगा, बहुत लंबा वो इंसान हो जाता है। इसी वजह से 2 यहाँ पे डिजीज हो जाती हैं।
चलिए आगे हम देख लेते हैं। आगे है टेस्टिस ग्लैंड। टेस्टिस ग्लैंड जैसे मैंने कल वाली वीडियो में ही आपको बताया था कि टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं मेल्स के अंदर और ओवरीज प्रेजेंट होती हैं फीमेल्स के अंदर। ये दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में आपके प्रेजेंट होते हैं। तो टेस्टिस देखिए रिलीज करता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ये रिलीज करता है। वैसे 2 हार्मोन रिलीज करता है, एक का अभी काम नहीं है हमारे पास। तो रिप्रोडक्टिव वाला जो आपका चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, उसमें हम डिटेल में टेस्टिस और ओवरी के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी तक पढ़ लेते हैं कि जो टेस्टिस है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करती है मेल्स के अंदर। अब क्या होता है, जैसे आप सभी को पता है कि कुछ साल के बाद 12-13 की एज के बाद प्यूबर्टी एज आती है। प्यूबर्टी एज क्या होती है, यहाँ पे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ने लग जाते हैं। जैसे लड़कों में क्या होता है, दाढ़ी मूंछ आ जाना, है ना। ये क्या होते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो किसकी वजह से बढ़ते हैं, जो बढ़ते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से। तो हम बोल सकते हैं कि जो ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है ये क्या करता है, बॉयज में प्यूबर्टी अटेन करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर लाइक बियर्ड एंड हैवी वॉइस यहाँ पे हो जाती हैं। तो याद रखोगे कि कौन सा हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है। अब देखिए अब आता ओवरी। ओवरी किसमें प्रेजेंट है, फीमेल्स के अंदर प्रेजेंट है। और फीमेल में जो ओवरी है ये क्या सिक्रेट करती है, ये एस्ट्रोजन हार्मोन ये सिक्रेट करेगी। प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन 2 हार्मोन रिलीज होते हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन क्या काम करता है, देखिए सेम वही काम जो टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस से रिलीज होने के बाद मेल्स के अंदर करता था, यहाँ पे क्या करता है, ड्यू टू सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन इन गर्ल्स प्यूबर्टी अटेन होने में क्या होती है, फायदा होता है। तो देखिए यहाँ पे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गर्ल्स क्या हो जाते हैं, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए आगे हम देख लेते हैं कि if it is so important that hormones should be secreted in precise quantity, we need a mechanism through which it is done। जैसे हम पढ़ के आए हैं कि कितने अमाउंट में ये रिलीज हो उसका हमें कैसे पता चलेगा। इससे पहले 2 हार्मोन और रह गए हैं, वो और बता देती हूँ। पेनक्रियाज जैसे आपको ग्लैंड पता है, पेनक्रियाज क्या करती है, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन मिक्स्ड ग्लैंड ये है। ये एंजाइम्स भी रिलीज करती है खाना बनाने के पचाने के लिए। और क्या होता है, ये हार्मोन भी रिलीज करती है बॉडी में शुगर के अमाउंट को रेगुलेट करने के लिए। जैसे आप सुनते होगे आजकल कई बंदों को शुगर हो गया है, इसको तो किसकी वजह से होता है, वो अमाउंट जो हार्मोन रिलीज करती है, इंसुलिन हार्मोन रिलीज करेगी। पेनक्रियाज कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, ये करती है इंसुलिन हार्मोन को रिलीज करेगी। और इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, ब्लड के अंदर हमारी बॉडी के अंदर शुगर लेवल को कंट्रोल करके रखता है, या फिर आप बोल सकते हो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन मतलब ध्यान रखता है, उसका ज्यादा नहीं बढ़ने देता और कम भी नहीं होने देता। ठीक है। अब दूसरा रह जाता है एड्रिनल ग्लैंड। ये थोड़ा बहुत हम पहले वाली वीडियो में पढ़ के आ चुके हैं। एड्रिनल ग्लैंड क्या होती है, किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है। ये एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज करती है। और एड्रेनलिन हार्मोन क्या होता है, ये मतलब हमारे जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं, डर में होते हैं, तो हमारे अंदर ये हार्मोन रिलीज होता है। जैसे हमने पहले वाली वीडियो में देखा था, एक बंदे ने शेर देख लिया था, तो कैसे एड्रेनलिन हार्मोन ने सभी ऑर्गन्स को इफेक्ट किया था। जब भी हम एड्रेनलिन हार्मोन हमारी बॉडी के अंदर रिलीज होता है तो हार्ट बीट तेज होने स्टार्ट हो जाती है, लंग्स जल्दी जल्दी सांस लेना ब्रीथ करना स्टार्ट कर देते हैं, और जो डाइजेशन है हमारा वो कम हो जाता है, क्योंकि ब्लड फ्लो डाइजेशन की तरफ कम हो जाता है। जो टारगेटेड ऑर्गन है उसकी तरफ ब्लड फ्लो ज्यादा होने लग जाता है। ये पहले वीडियो में हम डिटेल में पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है। अब बात आती है कि इनकी अमाउंट का हमें कैसे पता चलेगा कि अब भाई बस बहुत हो गया, अब बंद करो इसको सिक्रेट करना। और टाइम क्या, कैसे टाइमिंग का एग्जैक्ट पता चलेगा वो हम देखेंगे यहाँ पे। इसको बोलते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बन जाता है। 3 नंबर का क्वेश्चन ये बिल्कुल आराम से आ सकता है एग्जाम मेन बोर्ड में, नहीं तो PT2 मिड टर्म जो भी आपके होते हैं उसके अंदर तो ये देखने को आपको जरूर मिलेगा। चलिए देख लेते हैं। हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं पेनक्रियाज का, जो अभी हम करके आए कि इंसुलिन हार्मोन ये रिलीज करती है, उसका एग्जांपल हम ले लेते हैं कि कैसे उसकी टाइमिंग पता चलती है और कैसे रेगुलेट होती है सारी चीजें। देखिए क्या होता है, इफ ग्लूकोज कंसंट्रेशन इंक्रीज इन ब्लड द इंक्रीज ग्लूकोज लेवल डिटेक्टेड बाय सेल ऑफ पेनक्रियाज। क्या होगा, देखिए ब्लड के अंदर क्या हुआ, शुगर लेवल बढ़ गया, बहुत ज्यादा शुगर यहाँ पे बढ़ने वाला है जो हमारी बॉडी के लिए खतरनाक हो सकता है। क्या होगा, ब्लड आपकी पूरी बॉडी में फ्लो होता है तो ब्लड पेनक्रियाज के अंदर भी जाएगा। जैसे ही पेनक्रियाज के अंदर क्या जाता है, ब्लड जाता है, पेनक्रियाज को पता चल जाता है अरे ये क्या हो रहा है, ये तो बहुत ज्यादा ब्लड बढ़ रहा, शुगर बढ़ रहा है आपकी ब्लड के अंदर, इसका तो कुछ ना कुछ इलाज करना पड़ेगा। तो क्या करता है पेनक्रियाज, क्या इलाज करेगा, इसके लिए इंसुलिन हार्मोन को रिलीज कर देगा। और इंसुलिन हार्मोन क्या करता है,
हर सेल को, क्योंकि ब्लड तो हर सेल में जाएगा, हार्मोन आपके क्या होते हैं ब्लड के अंदर रिलीज होते हैं, इसीलिए हार्मोनल आपका सिस्टम है वो बेटर है, ठीक है, देन इलेक्ट्रिकल या हम करके आ चुके हैं। क्या होगा, जो ब्लड है हर सेल के जाएगा पास, बॉडी हर बॉडी सेल के पास, तो वहां पे क्या करेगा, इंसुलिन हार्मोन है वो सभी को ऑर्डर देता रहेगा कि आप क्या करिए, जो इंसुलिन हार्मोन आपके शुगर आया है आपके पास, उसको अब्जॉर्ब करते रहिए, अब्जॉर्ब करो, ब्लड के अंदर हमें इतनी शुगर नहीं चाहिए, आप ले लो इसको, ठीक है, हमारे लिए जितनी है उतनी काफी है, आप जब भी आपका काम हो जाएगा हम आपको बता देंगे जब आपको रुकना होगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, ये पेनक्रियाज के पास जाता है ब्लड, पेनक्रियाज क्या करेगा, यहाँ पे इंसुलिन हार्मोन रिलीज कर देगा, और इंसुलिन हार्मोन आगे जाके क्या करता है, हर बॉडी पार्ट में जाएगा, हर बॉडी पार्ट को, हर बॉडी सेल को ये ऑर्डर देगा कि भाई अब जो आपकी बॉडी में जो ब्लड में क्या आ रहा है, ब्लड आ रहा है, उसको आप अब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर दो, उसको खाना स्टार्ट कर दो, ठीक है। अब भाई क्या हुआ, उन्होंने क्या कर दिया, इसको ब्लड को खाना स्टार्ट कर दिया, शुगर को खाना स्टार्ट कर दिया, जैसे इंसुलिन यहाँ पे आ गया है और शुगर लेवल यहाँ पे क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। अब भाई क्या हो, अगर पेनक्रियाज को ये पता ही ना चले कि भाई जो भी हमने क्या किया था, टारगेट दिया था सेल्स को, उन्होंने वो पूरा कर दिया है, अब भाई इंसुलिन हार्मोन को रिलीज करना बंद करना पड़ेगा, तो क्या होगा, तो वो सेल्स शुगर को खाते रहेंगे, बिल्कुल ब्लड के अंदर लो शुगर वो कर देंगे। तो जैसे आपने देखा है कि दो तरीके के शुगर होते हैं, एक हाई शुगर और एक लो शुगर। लो शुगर में क्या होता है, बॉडी के अंदर मीठे की भूख हो जाती है आपको, है ना, बॉडी को मीठे की जरूरत पड़ती है, शुगर की जरूरत पड़ने लग जाती है, क्योंकि सारा इंसुलिन जो था वो सारे शुगर को खा गए, सारी सेल शुगर को खा गई। अब बॉडी को एनर्जी भी तो चाहिए, एनर्जी किससे मिलती है, ग्लूकोज से मिलती है ज्यादातर, ठीक है। तो क्या करेंगे, खाते रहेंगे और ब्लड के अंदर बिल्कुल लो हो जाएगा शुगर। फिर वो क्या हुआ, पेनक्रियाज के पास वो क्या जाएगी, इन्फॉर्मेशन जाएगी, क्योंकि ब्लड तो फिर भी पेनक्रियाज के पास जा रहा है, यहाँ से ब्लड फ्लो होके कहाँ जाएगा, पेनक्रियाज के पास गया, पेनक्रियाज को पता चला अरे ये क्या हो गया, मैं तो भूल गया इंसुलिन को बंद करना, भाई इंसुलिन को रिलीज करना बंद करो वरना तो सारी शुगर खा जाएंगे। तो अब ये क्या करेगा, इंसुलिन को रिलीज करवाना बंद कर देगा, और जो भी आपकी अमाउंट थी ग्लूकोज की ब्लड के अंदर वो क्या हो जाएगी, कंट्रोल ये हो जाएगी। तो टाइमिंग यहाँ से क्या पता चली, टाइमिंग पता चली जैसे ही ब्लड में देखा पेनक्रियाज ने कि भाई यहाँ तो ब्लड का शुगर बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, इंसुलिन को रिलीज करो, टाइमिंग वहां से पता चल गई हमें। अब पता चला कि अमाउंट कितनी रिलीज करनी है वो किसने बताई, वो फिर से इंसुलिन हार्मोन रिलीज करने के बाद जो ब्लड गया पेनक्रियाज के अंदर उसने बताया कि भाई जो काम आपने दिया था वो हो चुका है, देख लीजिए अब ब्लड में इस जो आपके पास आया इसमें कोई शुगर नहीं है इतनी ज्यादा, ठीक है। तो क्या हुआ, ये इन्फॉर्मेशन वापस से गई है, वापस भेजी किसके पास, पेनक्रियाज के पास, काम करने के बाद। तो क्या हुआ, फीडबैक वापस से उसको दे दिए हमने, फीडबैक दिए, कोई भी चीज का हम फीडबैक मांगते हैं, है ना, तो फीडबैक देके आए हैं पेनक्रियाज को कि भाई काम आपका हो चुका है। अब ये फीडबैक मैकेनिज्म से इसको पता चलता है कि भाई इतनी अमाउंट बस काफी थी, अब बंद कर दिया जाए इसको, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है, कुछ ज्यादा इसमें लंबी चौड़ी बात है नहीं, बस यही इतना ही है कि जैसे ही इंफॉर्मेशन वापस जाती है उसके हार्मोन के रिलीज होने के बाद, काम होने के बाद उस टारगेटेड ग्लैंड के पास, तो वो उसको पता चल जाता है कि बस अब इतनी अमाउंट को यहाँ पे रिलीज करना है, ठीक है। चलिए आगे हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या यहाँ पे दिया हुआ है। एट शुगर लेवल फॉल द सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन पेनक्रियाज रिड्यूस हो जाती है, और क्या होगा यहाँ पे सारी आपकी जो इंसुलिन है उसको रिलीज करना ये बंद कर देगी। अब हम देख लेते हैं कि जो हमने अभी बोला था कि गोएटर आपको कैसे होता है, गोएटर भी बस ऐसे ही है, सेम सिस्टम है सब कुछ। देखिए क्या होता है, जैसे आपको पता है कि सभी को जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ये सभी ग्लैंड्स को कंट्रोल करके रखती है। सभी ग्लैंड को कौन कंट्रोल करके रखेगी, पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पे कंट्रोल करके रखती है। और यहाँ पे मान लिया आपके गले में क्या है, थायराइड ग्लैंड है, ठीक है। क्या हुआ, आपकी बॉडी ने खाना खाया, खाना खाने के बाद क्या होता है, मेटाबॉलिज्म करना पड़ता है, ब्रेक डाउन करना पड़ता है कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का, तो कौन करेगा, थायरोक्सिन हार्मोन करेगा। थायरोक्सिन हार्मोन को रिलीज कौन करेगा, थायराइड ग्लैंड करेगी। अब थायराइड ग्लैंड को ये कैसे पता चले कि भाई हार्मोन रिलीज करना है, वो कौन बताएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड है जो सभी ग्लैंड के सिक्रेशन को कंट्रोल करके रखती है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड इसको ये बताएगी। पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पे एक TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, थायराइड को स्टिमुलेट करने के लिए वो यहाँ पे रिलीज कर देती है, थायराइड को दे देती है कि भाई अब खाना हमने खा लिया है, अब आपका काम हो गया है मेटाबॉलिज्म को करना, तो आप थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करिए जल्दी 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 जल्दी। तो क्या करेगा, थायराइड थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज कर देगा और मेटाबॉलिज्म आपकी बॉडी के अंदर करवा देगा। फिर वही ब्लड आपकी किसके पास गया, पेनक्रियाज के पास, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास गया, उसको लगा कि भाई हाँ हो गया है, ठीक है सारा काम ठीक चल रहा है।
अगर क्या हो, थायराइड हार्मोन ग्लैंड के पास आयोडीन ना हो। आयोडीन की कमी से कैसे वेटर होता है वो देख रहे हैं अभी हम। क्या हो अगर आयोडीन ही ना हो आपकी बॉडी के अंदर, तो क्या होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड ने ऑर्डर दिया, टीएसएच हार्मोन रिलीज किया थायराइड ग्लैंड के पास, बोला कि भाई थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करो तभी हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म हो सकता है। पर थायराइड ग्लैंड को ठीक है, ऑर्डर तो मिल गया, तो फॉलो करना पड़ेगा, बॉस का ऑर्डर आया है, तो इसके पास मैं काम कैसे करूं भी, थायरोक्सिन वो आयोडीन वो तो नहीं है मेरे पास, आयोडीन के बिना थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज नहीं हो सकता है। तो ये बेचारा थोड़ी सी कोशिश करता है, ठीक है हो जाए, नहीं होता पर ठीक है। फिर क्या हुआ, वापिस से मैकेनिज्म के थ्रू क्या जाएगी, फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू वो ब्लड क्या जाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड में जाएगा। उसको पिट्यूटरी ग्लैंड को पता चलेगा, अरे थायराइड ग्लैंड ने क्या काम ही नहीं किया, जो मैंने ऑर्डर दिया था उस पर काम ही नहीं कर रहा है ये तो। फिर ये उसके पास ऑर्डर भेजता है, टीएसएच हार्मोन रिलीज करेगा, और थायराइड ग्लैंड के पास भी थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज कर दो। फिर आयोडीन तो नहीं है, कैसे कर दूं। फिर ये बेचारा थोड़ी कोशिश करता है, चलो हो ही जाएगा काम, पर होता नहीं है। क्यों? क्योंकि जब भी एक चीज आपको याद रखनी है, जब भी कोई भी ग्लैंड हार्मोन को रिलीज करती है तो उसकी सेल्स थोड़ी फूल जाती है, स्वेल हो जाती है, ताकि ज्यादा स्पेस उसको मिल सके हार्मोन को रिलीज करने के लिए। तो क्या होगा, थायराइड थोड़ा स्वेल होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर काम तो हुआ ही नहीं, फिर वो ब्लड पिट्यूटरी के पास जाता है, फिर पिट्यूटरी को गुस्सा आता है, फिर वो उसके पास टीएसएच हार्मोन रिलीज करता है, भाई काम क्यों नहीं कर रहा है थायराइड ग्लैंड कैसे काम करे भाई, मेरे पास तो आयोडीन ही नहीं है। तो ऐसे कोशिश करते 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 ये और स्वेल होना स्टार्ट कर देगा, और स्वेल होना स्टार्ट कर देगा। तो ऐसे कर करके गले में यहाँ पे पूरा इतनी मतलब सूजन सी यहाँ पे हो जाती है। किसकी वजह से हुई? क्योंकि आयोडीन आपकी बॉडी के अंदर नहीं है। इसीलिए क्या करना पड़ेगा, आयोडीन को हमारे क्या होना चाहिए, आयोडाइज्ड युक्त हमारा साल्ट होना चाहिए, ठीक है, ताकि थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन को आसानी से रिलीज कर सके। यहाँ भी ये फीडबैक मैकेनिज्म की तरह काम कर रहा है। फीडबैक, वापस से फीडबैक दे के आ रहा है पिट्यूटरी को, भाई इसने काम नहीं किया, झूठ बोल रहा है, ब्लड यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन दे के आता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, ठीक है। तो ये था आपका एंडोक्राइन ग्लैंड, सारी हमने कर ली है, कौन कौन से हार्मोन रिलीज करती हैं, और फीडबैक मैकेनिज्म भी हमने अच्छे से देख लिया है। तो आगे आने वाले वीडियो में हम करते हैं, शायद से इसके एमसीक्यू भी कर ले, वरना कोई नया चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।